एंड वेलकम यू ऑल। बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा पहला वीडियो है, पहला पार्ट फर्स्ट है, ठीक है ना। इस पार्ट फर्स्ट में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैं बताऊंगा, जो जिसकी मदद से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हो बच्चों, तो आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको चैप्टर को समझना है तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत कमांड होना चाहिए, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा ताकि आप इजिली वे में इसको याद भी कर सको और समझ भी सको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिफरेंस समझ में आएगा आपको क्यों मैं पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बता रहा हूं, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? पॉलिनॉमियल में बताया गया था चैप्टर 2 में, ठीक है। क्या कि ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल, ऐसा कोई भी, क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? अ पॉलिनॉमियल हैविंग डिग्री 2। ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल बच्चों, ऐसा कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसे आप लोग क्या बोल सकते हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूपी, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। बात ये होती है डिग्री मतलब तो आप समझ ही रहे होगे कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहेगा उसके वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होगी। चलिए जनरल इक्वेशन से आपको समझ में आएगा। जनरल फॉर्म मैं आपको इसका बताता हूं तो आपको क्या होगा, इसको समझ में आएगा। आप स्टार पॉइंट बना के इसको लिख लीजिए। जनरल फॉर्म किसका? हमारे टॉपिक का, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होगा आप सबको पता है। पहले तो एक नोट पॉइंट लिखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग पॉलिनॉमियल को हमेशा पी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। पी का मतलब क्या है? पी मतलब पॉलिनॉमियल। कैसा पॉलिनॉमियल? जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या होगा? एक्स होगा। याद रखिएगा बच्चों, ब्रैकेट में हम लोग वही उस वेरिएबल को डिनोट करते हैं जिसका हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया है मैंने? एक्स, तो इसलिए ब्रैकेट में एक्स लिखेंगे। आप यहाँ वाई लोगे तो ब्रैकेट में वाई लिख देना, जेड लोगे तो ब्रैकेट में जेड लिख देना, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जहां पे बच्चों, जहां पे वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर। ये सारे क्या है? ए बी सी क्या है? रियल नंबर है। ए बी सी क्या है बच्चों? आपका रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर क्या होता है? ऐसे कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, या ऐसे नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा सही पड़ेगा कि आप बोल सकते हो इसको कि ऐसे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सके, द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। रियल नंबर्स हैं। और एक्स तो आप समझ ही रहे हो वेरिएबल। अब आप देखो मैंने डिग्री 2 का आना, देखिए यहाँ पे पावर 1 है, पावर 2 है एक्स के ऊपर, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2, इसलिए क्या हो गया? डिग्री इसकी क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब बताती है कुछ इस तरह, सच डैट, ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है कि ए कभी जीरो नहीं होता है। क्यों जीरो नहीं होता है बच्चों? समझिए बात को। अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? ये पूरा टर्म आपका हो जाएगा जीरो। अब ये अगर ये जीरो हो गया तो मैंने इसको हटा दिया तो क्या बचा? बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी क्या है बच्चों? देखिए अब ये क्या हो गया? ये आपको लीनियर इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा, लीनियर पॉलिनॉमियल की तरह, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। यानी कि यहाँ पे देखिए एक्स की, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स, इसकी पावर क्या है? 1। अब ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, पावर 1 है, यानी कि डिग्री 1 हो गई। डिग्री 1 यानी ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। यानी ये तो क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी ही खो दिया। इसीलिए क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी खो दिया, तो इसीलिए कभी भी ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए जीरो होगा तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? लीनियर पॉलिनॉमियल बन जाएगा। और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्यों नहीं होता है? आ गया होगा। अब बात आती है बच्चों, दूसरा जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। सबको पता है, ठीक है। जल्दी से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ईजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए आपको ये दो टॉपिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। अब दूसरा टॉपिक आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, ठीक है। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या ईजी वे में समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या कि इफ बच्चों पी एक्स इज अ पॉलिनॉमियल, जो कि ऊपर लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर पी एक्स कोई पॉलिनॉमियल है, इज अ पॉलिनॉमियल, ठीक है, एंड अल्फा, और अल्फा जो है बच्चों, अल्फा इज अ रियल नंबर। सपोज कीजिए अल्फा क्या है? कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। अल्फा कोई रियल नंबर है जो हमें गिवन हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। अल्फा कोई रियल नंबर, देन पी अल्फा, समझिएगा बात को। पी अल्फा क्या मतलब? देखिए मैंने अब एक्स हटा के क्या लगा दिया? अल्फा।
तो इसका क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ यहाँ पे पॉलिनोमियल में x होगा वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, ये रियल नंबर की वैल्यू को उठा के रख देंगे। यही तो हम करते थे, 9th में भी हम यही किए हुए हैं। a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, हम लोग 9th में ये करके आए हुए हैं, ठीक है ना। तो प्लस c, ये क्या हो गया, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात आती है जीरोस की, ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप ये समझ जाते हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डिफरेंस भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा जो टॉपिक आता है, अगर इसी हमारा पी एक्स पॉलिनोमियल था, इफ पी एक्स, इसी पी एक्स को हम क्या कर दें, इफ इस पी अल्फा को, अगर हम पी अल्फा यानी अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इफ पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, एंड अल्फा कोई रियल नंबर है, जो पीछे लिए थे हम लोग, इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, ये कोई रियल नंबर है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। सच डैट, कुछ इस तरह कि जब आप ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू उठा के इसमें रखो पी अल्फा, और रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए। इस वैल्यू को आप इस पी एक्स में रखो और रिजल्ट क्या आ जाए बच्चों, जीरो आ जाए, देन अल्फा इज कॉल्ड जीरोस। तब अल्फा क्या कहलाता है बच्चों, जीरोस कहलाता है। किसका, पॉलिनोमियल का, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए आपको यहीं पे डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, जीरोस आ गया। अब देखिए अब आपको मैं दोनों में डिफरेंस दिखाने चल रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिफरेंस क्या है। देखिए अब समझ में आ जाएगा आपको कैसे। अभी मैंने क्या कहा कि इफ, ठीक है, इफ पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इज अ पॉलिनोमियल। अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल, देन तब अगर हम इस पी एक्स को हटा के क्या लिख दें, पी एक्स की जगह क्या लगा दें, जीरो लगा दें। अगर हम पी एक्स की जगह जीरो लगा दें, क्या मतलब है इसका, मतलब समझिए इसका, डेट इज कि हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू क्या लगा दें, जीरो लगा दें, जो हमने जीरोस निकाला था, ठीक है ना। अगर आप जैसे हमने यहाँ जीरोस की वैल्यू निकाली थी, अल्फा को रखें और रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो अल्फा क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। यही डिफरेंस भी है एक्चुअली, ठीक है ना, कि अगर पी एक्स लगा रहता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है, लेकिन अगर इसी पी एक्स की जगह क्या आ जाए, रिजल्ट जीरो आ जाए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो लिख दें, देन वेयर, आप यहाँ पहले कंसीडर कर लो, वेयर ए बी सी क्या है, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स, ए आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। सच डैट, कुछ इस तरह कि ए कभी भी जीरो नहीं होगा, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को बच्चों आप लोग क्या बोल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। डिफरेंस ये है कि अगर पी एक्स लगा रहता है तो पॉलिनोमियल, मैं बता चुका हूँ पी का मतलब पॉलिनोमियल, लेकिन इसी पी एक्स की जगह रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी जीरो रख दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, आ गया। अब बात आती है रूट्स, ठीक है, जो मैं आपको 5वीं पॉइंट में बताने चल रहा हूँ। अब इसके रूट्स या जीरोस के बारे में आप क्या, अभी मैंने क्या बताया कि अगर अल्फा की वैल्यू उठा के रखिए पॉलिनोमियल में और रिजल्ट क्या आ जाए, जीरो, ठीक है ना, यानी हम कोई वैल्यू को रखें, एक्स की जगह कोई वैल्यू रखें और रिजल्ट जीरो आ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, जीरोस। अब बात आती है जीरोस कितने होते हैं, इसमें यहाँ पे नोट पॉइंट करके आप इसको लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट करके, कि ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या थी, डिग्री 2, इसकी डिग्री क्या होती है, 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब 2, डिग्री 2, कि जिस भी इक्वेशन में जितनी उसकी डिग्री होगी उसमें उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, जीरोज होते हैं, उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे वर्ड्स देखिए, चाहे आप इसको जीरोज बोलिए, जैसे जो हम लोग यहाँ यूज़ किए थे, जीरोज भी बोल सकते हैं, या आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, इसको रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या है ये कि 5वां पॉइंट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, इसलिए इसमें जो रूट्स होंगे, जीरोज होंगे या रूट्स होंगे, वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, एक्स की जो भी वेरिएबल यहाँ एक्स है, तो एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। कोई पूछा आपसे क्यों इस एक्स की 2 वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2। जिस भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसमें उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, या आप बोल सकते हो रूट्स होते हैं। ईजी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ठीक है, आ गया।
तो अब इसके सॉल्व करने के तरीके तो हम एक्सरसाइज में समझेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है नेचर, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ आती है वो जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये पॉइंट था 5वां, अब आपको मैं पॉइंट नंबर 6, ठीक है, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ठीक है। सपोज कीजिए इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, 0 लगा दिया तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन, ठीक है ना, अगर ax स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, देन तब क्या कह सकते हो, देन बात समझिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, पहले लिख लेता हूँ। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है आपको समझना होगा, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यानी जो आप 9th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, ठीक है ना, अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखिए x की 2 वैल्यू होगी, कैसे आप सोच रहोगे, मैं x को देखिए, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, टैटिस करके लिख रहा हूँ। क्या मतलब, कैसे आप, मैं तो पता है इसकी डिग्री कितनी है, 2, डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। जो जीरोज होंगे, जीरोज बोलिए, या आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको जीरोज बोलो या इसके रूट्स बोलो, रूट्स भी कितने होंगे, 2। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 वैल्यू आनी चाहिए। देखिए कैसे x की 2 वैल्यू होगी, एक बार आप इसको लोगे माइनस, देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस का क्या मतलब है कि एक बार वैल्यू होगी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार होगी x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है, इजी है। देखिए x की 2 वैल्यू हो गई ना, समझाया था मैंने आपको, 2 वैल्यू हो गई, ठीक है। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। याद रखिए, इसको भी आप क्या कर लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ रूट्स। अब ये तो रूट्स जीरोज हो गए, आप तो जीरोज निकाल लोगे, लेकिन आपको नेचर बताना होगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स। ये सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में लिख सकते हो, ठीक है। क्या होता है नेचर ऑफ रूट, समझिए एक बात को, पहले तो आप समझिए, यहाँ पे हियर आप यहाँ लिख सकते हो, हियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका क्या है, इक्वल टू 0। ये क्या है आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक टर्म आ रहा था बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप पहले टर्म समझ लीजिए, b क्या है मेरा, b क्वाड्रेटिक इक्वेशन के x के बगल वाला, यानी x का कोएफिशिएंट जो होता है वो b कहलाता है। x का कोएफिशिएंट क्या कहलाता है, b। a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि x स्क्वायर के बगल जो नंबर रहेगा, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा रहता है, ठीक है। यहाँ पे a b c का मतलब समझ में आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, बात समझिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं, डी से। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है, इट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बात ये भी आनी चाहिए आपके मन में कि क्यों इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपकी जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो रियल आएगी कि नहीं, रियल आएगी कि नॉन रियल आएगी। ये डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, तभी तो इसका नाम ही रखा गया है नेचर ऑफ रूट्स ना। ये आपको नेचर बताएगा, एक्स की वैल्यू का नेचर। अगर रूट रियल होगा
तभी हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करें, अब यहाँ से बात समझिए, पहले आप क्या करोगे, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना होगा। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कहा जाएगा, यूज़ कीजिए, निकालिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने कहा जाए, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने कहा जाए, किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कहा जाएगा। तो पहले आप क्या निकालोगे, पहले आप निकालोगे नेचर कैसे निकालोगे, आप डी की वैल्यू निकालोगे, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे, बी है आपका एक्स का कोएफिशिएंट, यानी एक्स के बगल वाला टर्म। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला टर्म, सी कांस्टेंट टर्म। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना, इसको सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद समझिएगा बच्चों, ठीक है ना, क्या कहा मैंने, आप पहले क्या निकालोगे, देखिए टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट वाइज। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट पहले आप निकालोगे डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कंडीशन आएगी, कंडीशन क्या आएगी, इफ, अगर, बात समझिएगा, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब, ग्रेटर देन 0 का मतलब है बच्चों कि डी की वैल्यू 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, देन द रूट इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। रियल मतलब रूट रियल होगा, रियल नंबर्स आएंगे, रियल नंबर के फॉर्म में होगा, और डिस्टिंक्ट में अलग अलग। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अलग अलग वैल्यू जो होगी वो अलग आएगी, जैसे एक एक्स की वैल्यू 1 आएगी तो दूसरी एक्स की वैल्यू 2 आएगी, अलग अलग होगा, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है ना। दूसरे मान लीजिए ये डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन आता है तब तो रियल डिस्टिंक्ट होगा, लेकिन इफ डी की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, डी की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ जाए, आप यहाँ सॉल्व करो, डी की वैल्यू 0 आ जाए, देन द रूट इज समझिए रियल होगा, यानी रियल तो होगा एंड इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, ठीक है, मतलब समझते चलिए। इसका मतलब ये है कि x की जो 2 वैल्यू आती है, यानी 2 रूट होंगे तो x की दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर, यानी एक 2 आएगा तो दूसरा भी क्या आएगा, 2 आएगा, यानी वैल्यू जो होगी हमेशा क्या आएगी, बराबर आएगी। x की 2 वैल्यू जो आएगी वो दोनों सेम आएगी, ठीक है, रियल भी होगा और सेम वैल्यू होगी, इक्वल का मतलब यहाँ पे यही है, ठीक है। सॉल्व करो, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कहने का मतलब जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको दोनों वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। कब, जब डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आ गया समझ में, देख रहे हो कितना ईजी है, ठीक है। अभी जब हम लोग पार्ट सेकंड में अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब डी क्या होता है, इफ डी इज लेस देन 0, इसका क्या मतलब है, डी लेस देन 0, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोर्ड में क्वेश्चन इसी टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब जैसे डी की वैल्यू आ जाए -1 -2 -1/2, यानी माइनस में आ जाए तो डी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0। यानी अगर डी की वैल्यू 0 से कम आती है, अगर डी की वैल्यू इस टाइप में कुछ आती है, ETC इस टाइप में आती है, तो डी क्या कहलाता है, लेस देन 0 कहलाता है। देन द रूट इज नॉट रियल, तब रूट क्या होगा, रियल नहीं होगा। देन द रूट इज नॉट रियल, यानी आप बोल सकते हो यहाँ पे नो रियल रूट, इसको बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बच्चों, नो रियल रूट्स। तब आप क्या करो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाओगे नहीं, क्यों, क्योंकि तब आपको इमेजिनरी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना, अंडर रूट्स में वैल्यू मिलेगी, उसको सॉल्व करना नहीं है। यानी हमको यहाँ पे पता चल गया इसके फायदे पता चल गए, क्या, कि अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्या बोल दोगे, नो रियल रूट्स, डायरेक्ट बोल दोगे और आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट था बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अपने पार्ट सेकंड में मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा, 4.1 4.2 4.3 के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा बहुत इजी वे में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी वे में आप अपने मन से ही सॉल्व करोगे। मैं 2-3 सवाल सॉल्व करूंगा, बाकी आप कर लोगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब मैं इसका पार्ट सेकंड डालूं तो आप इसको आराम से देख लो, ठीक है। थैंक यू।